भाई शुरू करते हैं। लास्ट टाइम जो है वो हम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़ रहे थे और वेस्पर थ्योरी में हम लोगों ने पोस्टुलेट्स पढ़ लिए थे। उन ये पोस्टुलेट थे, ये पोस्टुलेट थे आपके पास वेस्पर थ्योरी के। ठीक है, सबको मैंने बोला था लास्ट टाइम, जो कोई बच्चे ने पूछा भी था तो मैंने बोला लास्ट लेक्चर जरूर देख के आओ। तो वेस्पर थ्योरी में हम लोगों ने एक बात कही थी कि एक सेंट्रल एटम जो है उसके चारों तरफ दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग बोलते हैं लॉन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो वहां पर तीन टाइप के रिपल्शन हो सकते हैं। कौन कौन से रिपल्शन थे? वहां पर रिपल्शन हो सकते थे कि लॉन पेयर में रिपल्शन हो, वहां पर रिपल्शन हो सकता है कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो, और वहां पर रिपल्शन हो सकता है बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो। ठीक, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था कि लॉन पेयर में रिपल्शन हो, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो, और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो। सबसे ज्यादा रिपल जो एक दूसरे करता है वो लॉन पेयर रिपल करता है। आफ्टर दैट लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड सबसे कम रिपल्शन जो होता है वो बॉन्ड पेयर होता है। अगर किसी सेंट्रल एटम के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो वो एटम की शेप जो बनेगी वो सिमेट्रिकल बनेगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कैसी बनेगी, रेगुलर बनेगी। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। और अगर किसी एटम के चारों तरफ बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों चीजें हैं, तो उसकी शेप बनेगी, वो कैसी बनेगी, इरेगुलर, या फिर जिसे हम लोग अनसिमेट्रिकल कह सकते हैं। अब कहता है इसका मतलब ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट शेप हम लोगों को बतानी हो, तो एग्जैक्ट शेप के लिए हम लोगों को उसके चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन पेयर्स का पता होना चाहिए कि इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट थे। पोस्टुलेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अब लिख रहा हूं वो चीज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली बात जो हम लोग लिख रहे हैं, फॉर टू इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए बात कर रहे हैं। मैंने कहा दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सिर्फ दो ही है, मतलब दो ही इलेक्ट्रॉन पेयर है आपके पास, कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। ठीक है, अब कहता है दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और वो दोनों के दोनों ही जो है वो कैसे हैं, बॉन्ड पेयर है। दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और वो दोनों के दोनों ही कैसे हैं, बॉन्ड पेयर हैं। अब देखिए मैं कहता हूं, देखो ये एक सर्किल है। ठीक है, यहाँ पे ये मान लीजिए आपका सेंट्रल एटम है यहाँ पर बीच में। ओके, आपके पास सर्किल में कितना एंगल मिल रहा है आपको घूमने के लिए? 180, हाँ, एक 360, अकेला आदमी 360। कितना 360 घूम सकता है? कितना घूम सकता है? 360 डिग्री घूम सकता है। अब आपके पास दो बॉन्ड पेयर है, मतलब इस सेंट्रल एटम से दो बॉन्ड बनी हुई है। इस सेंट्रल एटम से दो बॉन्ड बनी हुई है। जैसे मैं कहता हूं एक ये और एक ये। ठीक है, एक ये और एक ये, दो बॉन्ड बने, मतलब दो एटम मैंने जोड़ दिए। अब आप मेरे को ये बताइए, ये एटम कब एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर होंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कितने एंगल पर एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर होंगे, बताइए। टोटल है 360, तो कब होंगे जब ये कितने एंगल पे 180 पे। कितने पे हो भैया? 180 पर हो। भाई टोटल एंगल 360 डिग्री का है, तो अगर ये एटम एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के एंगल पे होंगे, तो ये एक दूसरे के साथ किस पे होंगे भैया? ये नोट करें अपने आप को। अगर ये एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के एंगल पे होंगे, तो उस टाइम वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में होंगे। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इसका मतलब AB2 में A और B के बीच में यहाँ पर कितना एंगल है? 180 डिग्री का एंगल। ठीक, समझ गए मेरी बात? मैंने क्या बोली?
कि अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और वो दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं, तो वहां पर सेंट्रल एटम से वो दोनों एटम कितने एंगल पर जुड़े होंगे, 180 डिग्री पर जुड़े होंगे। आप देखिए एटम एक लाइन में हो गए, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक लाइन पर है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कैसी शेप बन गई, लीनियर शेप बन गई। मेरे साथ साथ बनाते रहना, कैसी शेप बन गई, लीनियर शेप बन गई। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरी बात है फॉर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, फॉर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में सबसे पहला केस लिया गया कि वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो तीनों के तीनों जो है वो बॉन्ड पेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और वो तीनों के तीनों ही जो है वो कैसे हैं, बॉन्ड पेयर हैं। अब मैंने अभी आपको बताया ये सर्किल है, और अब इस सर्किल में इस सेंट्रल एटम के साथ 3 एटम जुड़ने हैं, तो बताइए एक एटम मैक्सिमम कितने एंगल पर हो सकता है, बोलो कितने पर हो जाएंगे, 120 120। ठीक है, तो ए ये पहला बॉन्ड पेयर, यार आप है ना, एक बच्चा जो ये बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहा है, अपने आप को म्यूट रहने दें, अदरवाइज आगे से सेटिंग ऐसी हो जाएगी कि आप चाहकर भी अपने आप को नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, ए बी बी, तो यहाँ पर अब इनके बीच में ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है। ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है। ये जो एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। मतलब एक बॉन्ड से दूसरी बॉन्ड के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री का है। इस शेप को हम लोग बोलते हैं ट्राइंगुलर टाइप से, देखिए एक ट्राइंगुलर टाइप से शेप है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर। ट्राइंगुलर प्लेनर क्यों, क्योंकि ये एक प्लेन हो गया और इस प्लेन में एक ट्राइंगल सी बना दी, जैसे हम लोग बोलते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर शेप। ठीक, उसके बाद बात करें नंबर 3, सॉरी नंबर 2, इसमें नंबर 2 में क्या बात कर रहा हूं कि जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसमें से 2 तो बॉन्ड पेयर हो जाए और एक क्या हो जाए, लॉन पेयर हो जाए। जो आपने 3 बॉन्ड पेयर बताए हैं उसमें से 2 बॉन्ड पेयर हो जाए और एक क्या हो जाए, लॉन पेयर हो जाए। अब कहता है आप देखिए सारे एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे, तो आप किसी को भी एक लॉन पेयर दिखा सकते हो। ठीक है, मैं एक तरह से कागज से मेरे को दिख रहा है तो मैं ऊपर वाले को लॉन पेयर दिखा देता हूँ। ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉन पेयर वो होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। तो उसके बाद ये 2 बी नीचे बच गए, तो ये शेप कैसी बची, इस शेप को हम लोग बोलते हैं बैंड शेप, या फिर हम लोग बोलते हैं क्या, वी शेप। बैंड शेप या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, वी शेप इसको बोलते हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो ये वी बन गया है, उल्टा वी। ठीक है, तो इसे बैंड शेप या फिर हम लोग वी शेप बोल सकते हैं। अब कोई कहे कि सर जी ऐसा भी हो सकता था, जिससे आपने पीछे वाले में कोई लॉन पेयर नहीं दिखाया। तो जब आप पोस्टुलेट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि सेंट्रल एटम से जुड़े हुए 2 बॉन्ड पेयर तो एटलीस्ट होने चाहिए, कि कम से कम 2 एटम तो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हों ताकि कोई शेप बने। क्योंकि अगर देखिए एक आप यहाँ पर पहले वाले में अगर लिख देते कि एक बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर, तो ये शेप जो है ए, और इससे एक एटम जोड़ देते बी, तो ये तो कोई शेप थोड़ी बनेगी। आप किधर भी लिख लो, ए बी किधर भी लिख लो, उसकी कोई शेप थोड़ी बनेगी, है ना भाई, उसकी कोई शेप थोड़ी बनेगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि कम से कम जो है वो 2 एटम जरूर होने चाहिए सेंट्रल एटम के साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, तो 2 बॉन्ड पेयर तो एटलीस्ट होंगे, तो 2 बॉन्ड पेयर तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे।
चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहां तक राइट डाउन कर लिया सबने? यस नो सर। सर। जिस बच्चे ने राइट डाउन नहीं किया एक बार जल्दी से राइट डाउन कर ले, फिर चलते हैं आगे। सर इससे पहले वाला नहीं किया, उससे ये वाला तो कर लिया, मैं अभी लेट आया हूँ। अच्छा इससे पहले वाला कौन सा? ये फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला? सर ये सेकंड ये पॉइंट है 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ये वाला कर लिया, और इससे ऊपर वाला मैं अभी आया हूँ इसलिए हाँ नहीं तो कर ये पाया। लिख रखा है ना इससे ऊपर मेरे भाई, ये लिख रखा है इससे ऊपर, ये लिख रखा है इससे ऊपर, जल्दी नोट कीजिए। जल्दी जल्दी। चलिए अब चलते हैं भाई, है ना, क्योंकि आज काफी ज्यादा हो गया टाइम वेस्ट। चलिए उसके बाद बात करते हैं आगे के लिए। नंबर 3, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, मैं बोल रहा हूं फॉर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए, फॉर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए। तो आप देखिए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए सबसे पहला केस क्या बोला गया? सबसे पहला केस ये बोला गया कि हम लोग क्या करें, हम लोग चारों के चारों जो है वो बॉन्ड पेयर ले लें, मतलब सेंट्रल एटम से जो इलेक्ट्रॉन पेयर जुड़े हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर है। आपको पता है एक सर्किल में 360 डिग्री का एंगल है, तो अगर 4 एटम जुड़े हुए हैं तो वो कितने एंगल पर हो सकते हैं? 90 लेकिन यहाँ पर जो ओड एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 109 डिग्री 28 मिनट का बनेगा। कितने का बनेगा? 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, क्योंकि ये एक टेट्राहेड्रॉन की तरह दिखता है, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इस शेप को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल, TETRAHEDRAL, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब कहता है 4 बॉन्ड पेयर ना हो, कितने बॉन्ड पेयर हो? 3 बॉन्ड पेयर हो और एक क्या हो, लोन पेयर हो। 3 बॉन्ड पेयर हो और एक क्या हो, लोन पेयर हो, ठीक। तो 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या करते हैं हम लोग, जो सबसे अलग है, सबसे इलेक्ट्रॉन पेयर अलग बचा हुआ ऊपर की तरफ, उस वाले को हम लोग लोन पेयर रख लेते हैं, जो सबसे ज्यादा एंगल पर है, ये वाला, ठीक है। क्योंकि रिपल्शन के लिए आपको उतना ही दूर करना पड़ेगा, तो सबसे ऊपर वाले को हम लोग लोन पेयर रख देते हैं। इससे हम लोग इस शेप को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। ये और बनाने में हम लोग करेंगे एक बार, हम लोग तो वो कैसे करें तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स से लेके हम लोग, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्लियर क्योंकि मेरे सामने जो टॉर्च लगी हुई है वो खराब है, जिससे मेरे चेहरे पर रोशनी नहीं आ रही थी, ठीक है। तो 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर क्या होगा उसके बाद, तो ए, अब 2 बॉन्ड पेयर हैं 2 लोन पेयर हैं, तो शेप क्या बनेगी, ये जो दोनों हैं वो क्या हो जाएंगे, बाकी जो दोनों बच गए वो क्या हो जाएंगे, लोन पेयर। इस शेप को ना हम लोग बोलते हैं बैंड शेप और वी शेप। आपको अभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से जो शेप बनती जा रही है वो आप लोगों को याद रखनी है, ये आप लोग यही याद रखनी, ठीक है। आपको सिर्फ वो शेप याद रखनी है, जो शेप होती है। उसके बाद बात करें नंबर 4, फॉर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, फॉर 5
एक सेकेंड, नेटवर्क डिस्टर्बेंस हो रहा है शायद। फॉर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक बार रुक जाता हूँ 1 मिनट के लिए। फॉर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए सबसे पहला एग्जांपल है कि पांचों के पांचों ही जो है वो क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, 5 बॉन्ड पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए जो है वो क्या हो, तो सेंट्रल 5 बॉन्ड, सेंट्रल एटम जब 5 बॉन्ड बनाएगा तो वो किस तरह से बनाएगा वो देखिए, मैं आपको बताता हूं। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जैसे मैं अभी बना रहा हूं तो आपको लगेगा कि एक ही पेज पे बना दिया, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा हो रहा है हमारे यहाँ पर। ओके, ठीक है। तो ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है, ठीक है। देखो हम लोग ठीक है, ये जो है अभी ये बना, ये वो बोलते हैं जिसको टियां हो, एक ऊपर एक नीचे, जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसे हम आई पे एग्जाम हूँ, इधर एक बार देखना, मैं भी देखूंगा कितनों के वीडियो ऑन है, एक बार देख लूंगा मैं भी। गुड। सर वो ड्रॉ नहीं किया था। कोई बात नहीं गुड़िया, अभी तो एक सेशन बचा हुआ है, आराम से राइट डाउन कर लो, मेरी बात सुनो। देखिए भाई, जैसे ये सेंट्रल एटम है, यहाँ पर ये जो बीच में है ना, मेरे दिख रही होगा, ये जो बीच में लिखा हुआ ना, ये वाला सेंट्रल एटम है यहाँ पर। ये आप ना पेन लीजिए, एक बार पेन से समझ जाएंगे, एक पेन लीजिए। ठीक है, ओके। अब ये जो है, इसमें एक एटम हम लोग कहाँ रखते हैं, अबव द प्लेन, ये जो ऊपर वाला हिस्सा चला गया, ठीक है। एक एटम कहाँ रखते हैं, बिलो द प्लेन। एक एटम कहाँ है, अबव द प्लेन, और एक एटम कहाँ है, बिलो द प्लेन, ठीक है। जो आप 90 डिग्री के एंगल पे बोल रहे हो, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, वो हो गए, ठीक। उसके बाद बात करें कि 3 एटम एक दूसरे के साथ एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में इधर, ये एक प्लेन में है, ये कितने एंगल पे हुए, ये तीनों एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के एंगल पे हुए। जो ये मैं ऐसे दिखा रहा हूं ना, ये वाला, ये अबव द प्लेन है, ये इस प्लेन में नहीं है। जैसे मैं अपने हाथ को देखिए, अपना हाथ कर लिया हमने ऐसा, ठीक है। ये यहाँ पर सेंट्रल एटम रखा है बीच में यहाँ पर, ठीक। तो एक अबव द प्लेन, मेरी बात सुना ढंग से, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, बच गए 3, बाकी 3 एटम वो इधर है। एक ये आपकी इस उंगली की तरफ चला गया, एक आपकी इस उंगली की तरफ चला गया, और एक आपका इधर हाथ की तरफ हो जाएगा। उसको ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसे, वो तो फिर सेम प्लेन में ही हो जाएंगे। एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, और एक आपका उसी प्लेन में, एक इस उंगली की तरफ चला गया, एक इस उंगली की तरफ, एक इस उंगली की तरफ, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप लोग ये देखें कि 3 एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक प्लेन में रहेंगे। आपको आज मैं जो शेप्स बनाने के लिए बोल रहा हूं, वो शेप्स आप लोग साथ साथ बनाते रहें, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बता दूंगा कि इन शेप्स को याद कैसे रखना है, मतलब कैसे बनी है एक्चुअल में, कितने बॉन्ड पेयर हुए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन गई। अब कहता है, अब अगली जो शेप बनेगी कि हम कहते हैं 5 बॉन्ड पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर कितने हुए, 4 बॉन्ड पेयर कर दिए, और एक क्या कर दिया, लोन पेयर कर दिया। 4 बॉन्ड पेयर कर दिए और एक क्या कर दिया, लोन पेयर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो एटम जो एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन है, ठीक है, ये सब जो हैं वो रहेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, लोन पेयर। इस शेप को हम लोग बोलते हैं सीसा। अगर सीसा मतलब झूला देखा हो कभी, पार्क में गए हो तो सीसा मतलब वो झूला होता है, इस शेप को ऐसे कर सकते हो, ए
बी बी ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन लेफ्ट राइट करके ले लिया, ये लोन पेयर। ठीक है, आपने देखा होगा ना वो झूला होता है जिसमें नीचे इस तरह दो होते हैं, एक तरफ इधर बैठ जाओ, एक तरफ उधर बैठ जाओ, जिस तरफ वजन जाएगा वो ऊपर नीचे होती रहेगी। पार्क में देखा होगा ना ऐसा झूला, दो भाई बहन जो हैं वो, यस सर। हाँ तो वो सीसा, ठीक है, वो इस शेप को हम लोग बोलते हैं सीसा शेप। ठीक है, उसके बाद बात करता है कि 4 बॉन्ड पेयर ना हो, कितने बॉन्ड पेयर हों, 3 बॉन्ड पेयर हों और 2 एक लोन पेयर हों। ठीक है, जितनी बार इनको लिखने की कोशिश करेंगे उतनी बार याद रहेगी, क्योंकि शेप तो भैया केमिकल बॉन्डिंग में एक ऐसी चीज है कि आपसे चाहे सितंबर का एग्जाम हो, फर्स्ट टर्म एग्जाम, चाहे आपका दिसंबर का सेकंड टर्म एग्जाम हो, चाहे आपका एनुअल एग्जाम हो, आपसे हमेशा पूछी जाएगी इस चैप्टर से शेप। वेस्पर थ्योरी, इसके बाद एक और तरीका आएगा शेप बताने का, हाइब्रिडाइजेशन। तो आप किसी भी तरीके से बता सकते हैं बशर्ते कि आपको शेप बनानी आती हो। मतलब आपको सिर्फ ये पता चल जाएगा कि 4 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, तो आपको ये याद रखना है कि इसमें कैसी शेप बनेगी, शीशा शेप बनेगी। ठीक है, अब कहता है बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है और 2 क्या है, लोन पेयर। तो मैं कहता हूँ 3 बॉन्ड पेयर और 2 क्या है, लोन पेयर। तो ये 3 जो हैं, ये 3 बॉन्ड पेयर ले लिए, ये दोनों इस प्लेन के जो है इन्हें हमने क्या रख दिया, लोन पेयर। ठीक है, तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं, देखिए आप क्या बन गई, टी बन गया। इस शेप को हम लोग बोलते हैं टी शेप। क्या बोलते हैं, टी शेप। नंबर 4, अब कहता है नंबर 4 क्या है कि 2 बॉन्ड पेयर हों और 3 लोन पेयर हों। 2 बॉन्ड पेयर हों और 3 क्या हो, लोन पेयर हो। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर एक अबव द प्लेन वाला ले लिया, एक बिलो द प्लेन वाला ले लिया, बाकी जो है वो सब क्या है, लोन पेयर। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ये शेप, देखिए एटम किसमें एक लाइन में है, इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर। ये कैसी शेप बन गई, लीनियर शेप बन गई। उसके बाद बात करते हैं नंबर 5 की, और नंबर 5 में हम लोग आते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हो चुका था, उसके बाद आते हैं फॉर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, फॉर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए क्या हो गया, देखो सबसे पहला है कि 6 के 6 जो है वो क्या हो, बॉन्ड पेयर। 6 के 6 जो है वो क्या हो, बॉन्ड पेयर हो। ठीक है, अब 6 के 6 बॉन्ड पेयर समझते हैं एक बार। 6 के 6 बॉन्ड पेयर समझते हैं एक बार भाई, है ना। इधर देखिए, सबके पास अपनी नोटबुक होगी, उसको एक बार ऐसे पकड़ लीजिए। ठीक है, मेरी बात ढंग से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पर बीच में सेंट्रल एटम है, बीच में क्या है, सेंट्रल एटम है। ठीक है, 6 बॉन्ड पेयर मतलब आपको, ये जो बच्चा आदित्य वर्मा, बेटा म्यूट करो अपने आप को। हो गया मैंने कर दिया बाबू। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये आपके पास जो है यहाँ पर सेंट्रल एटम है बीच में, यहाँ पर। ठीक, एक 6 एटम जोड़ने, मैंने क्या किया कि दो, एक अबव द प्लेन लिया और एक बिलो द प्लेन लिया। एक एटम कहाँ ले रहा हूँ, अबव द प्लेन, और एक कहाँ ले रहा हूँ, बिलो द प्लेन। ठीक,
मतलब एक इस नोटबुक से ऊपर की तरफ और एक इस नोटबुक से नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जो है वो हो गया अबव द प्लेन, नीचे की तरफ जो है वो हो गया बिलो द प्लेन। अब बाकी के 4 आइटम जो है, आप यहाँ इस नोटबुक के बीच से देखिए, बाकी के 4 आइटम आपको उसके 4 कॉर्नर मिल जाएंगे, वो एक प्लेन में है, वो आप देख लो एक प्लेन में है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड, ये देखिए, ठीक है, ये मैंने कागज लिया है और ये कागज जो है देखिए, ये ऊपर चला गया पेन, वो अबव द प्लेन, पेन इसमें से ऊपर चला गया वो अबव द प्लेन, पेन नीचे आया हुआ है वो बिलो द प्लेन। और ये जो है ये पेज, ये एक प्लेन में, इसमें कितने कॉर्नर्स हैं इस पेज में? 4 कॉर्नर्स हैं, तो वो चारों किसमें हो जाएंगे? एक प्लेन में हो जाएंगे। मेरी बात शायद समझ गए होंगे, ठीक है, वो सारे किसमें हो जाएंगे? एक प्लेन में। तो कितने आइटम हो गए टोटल? 6 आइटम हो गए, 6 बॉन्ड पेयर हो गए। वृंदा समझ में आ गया जो मैंने बोला? यस सर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो? उत्कर्ष गर्ग बताइए। जयंत यादव जी, नींद आ रही है अभी? चलिए फिर से बोलता हूं, देखो इसमें 6 बॉन्ड पेयर हैं। मैंने क्या किया, एक पेन में एक पेज दे रखा है, आप गत्ता दे सकते हैं, ठीक है, गत्ते मतलब समझता होगा सब। तो अब कहता है एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ये पेन आपको निकला हुआ दिख रहा होगा इस पेज में से, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। जो ऊपर चला गया वो अबव द प्लेन, जो नीचे चला गया वो बिलो द प्लेन। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा सबको? अब उसके बाद कहता है इस पेज के जो 4 कॉर्नर हैं, 1 2 3 4, ये जो 4 कॉर्नर हैं ये सब एक प्लेन में है। ये प्लेन अलग है, ये पेज वाला, और ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन ये दूसरे हैं। इस तरह से 6 एटम आपके सेंट्रल एटम से जुड़ गए। अब देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से कर सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे समझे। ऐसे समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सेंट्रल एटम हो गया बीच में, एक ये बाहर निकल रहा है अबव द प्लेन, इसके पीछे की तरफ चला गया बिलो द प्लेन, फ्रंट में आ गया, बैक में चला गया। दूसरा 4 कॉर्नर, 1 2 3 और ये 4, ये चारों जो है वो एक प्लेन में है इस पेज वाले। एक अबव द प्लेन बनेगा और एक बिलो द प्लेन बनेगा। सुमित राही समझ गए आगे वो बात जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। अलीशा गुप्ता? यस सर। यस सर। और भैया मैं पहले बोल रहा हूँ, अब मैं किसी बच्चे के घर जाऊं तो मेरे को नोटबुक उसकी कंप्लीट मिलनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूं, अब कहता है यहाँ देखिए, ये पेज में कैसी शेप है, आपको कहे कि इस पेज के बीच में एक सेंट्रल एटम है। पेज की बात करो, पेज की, सिर्फ पेज की बात करो। ये सेंट्रल एटम है, बीच में ये 4 कॉर्नर्स पे 4 एटम चले गए, तो ये कैसी शेप बनेगी? रेक्टेंगल। ये कैसी शेप बनेगी? चारों साइड्स मेरे हिसाब से सेम लग रही है, चारों साइड सेम हो तो वो कैसी स्क्वायर। रेक्टेंगुलर। स्क्वायर होती है। कैसी होती है? स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई, स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद एक अबव द प्लेन बोला और एक मैंने बोला बिलो द प्लेन, तो वो पिरामिड बना जाएंगे। देखिए ऊपर की तरफ गई लाइन, इधर भी ऊपर की तरफ, क्योंकि ये चारों हिस्से ऊपर वाले से मिलेंगे और ये चारों हिस्से नीचे वाले से मिलेंगे, तो वो पिरामिड बनता है। पिरामिड कभी देखा है नेट में? कभी देखना पिरामिड, एक छोटी सी होती है ऊपर की तरफ, नीचे वाले सारी लाइनें ऊपर वालों से मिली होती है। यस। ये चारों उससे मिलेंगे तो Yes, sir. पिरामिड, एक पिरामिड ऊपर की तरफ अबव द प्लेन के लिए, एक पिरामिड बिलो द प्लेन के लिए। इस शेप का नाम होता है स्क्वायर बाई sir. पिरामिडल। क्या नाम होता है? स्क्वायर स्क्वायर बाय। नाम लिख लेंगे, स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, या फिर दूसरा नाम होता है इसका ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाई पिरामिडल या फिर दूसरा नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाई पिरामिडल या फिर दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक,
चले? अब देखिए, अब मैं Yes, कहता sir. हूं, मैं दूसरा केस भी अभी आपको समझा रहा हूं, लिखूंगा बाद में, ठीक है? अब मैं कहता हूं, ठीक है। मैंने अब मैं दूसरा केस क्या ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भैया आप जो है इसमें क्या करें, 5 बॉन्ड पेयर ले लें और 1 लोन पेयर ले लें। अभी मैंने क्या लिया था, 6 के 6 बॉन्ड पेयर लिए थे। अब मैंने क्या कर रहा हूं कि 5 बॉन्ड पेयर, यार विनय आप अपने आप को म्यूट रखेंगे? मैं क्या बोल रहा हूं कि 5 बॉन्ड पेयर ले लेते हैं और 1 लोन पेयर ले लेते हैं, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं, ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाले को मैं लोन पेयर रख लेता हूं, किसी एक को, चाहे ऊपर वाले को रख लूं चाहे नीचे वाले को रख लूं, दैट इज माई चॉइस, वो मेरी चॉइस है। अभी 1 लोन पेयर रखने हैं, 5 बॉन्ड पेयर रखने हैं, तो मैं पहला जो लोन पेयर जो रख रहा हूँ दूर इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि लोन पेयर रिपेल करता है ज्यादा, तो उसको ज्यादा दूर भेज देते हैं, तो या तो अबव द प्लेन वाला ले लीजिए या बिलो द प्लेन वाला, वो आपकी मर्जी है, ठीक है? मैं मान लेता हूं कि मैंने ये अबव द प्लेन वाला जो है वो लोन पेयर रख लिया, ठीक? तो आप मेरे को एक बात बताना, इस शेप का नाम क्या हो, क्या बच गया इस शेप में, एक तो ये बच गया, क्या नाम था इसका? क्या नाम था इसका? Square. सर एक बार फिर से सर एक बार फिर से समझा दो। फिर से बोल रहा हूं, एक बार देखना भाई। अभी आपके पास 6 एटम थे जोड़ने के लिए, ठीक है? आपने क्या करा, 4 एटम एक प्लेन में रखे और एक एटम अबव द प्लेन और एक एटम बिलो द प्लेन, ठीक? अब मेरे को 5 एटम जोड़ने हैं, तो मैं किसी एक को लोन पेयर रख देता हूँ, क्योंकि जगह कितनी है जोड़ने के लिए, 6 जगह है जोड़ने के लिए, जगह कितनी है, 6 जगह है, तो एक जगह को हम लोग लोन पेयर रखेंगे। तो मैं कहता हूँ ये वाली जगह जो है ना अबव द प्लेन वाली, वो मैंने लोन पेयर रख दी, मेरी बात समझे, नीचे ना देखें, मेरी बात समझे सर, ठीक है? ये अबव द प्लेन वाला जो है वो मान लीजिए मैंने लोन पेयर रख दिया, अबव द प्लेन वाला। तो अब आप मेरे को ये बताइए इस शेप का नाम क्या होगा, क्या बचेगा इस शेप में? एक तो ये Square pyramidal बच खाली. गया, एक तो स्क्वायर बच गया, पिरामिड। ठीक है? पहले था बाई पिरामिडल, क्योंकि एक पिरामिड ऊपर बन रहा था, एक पिरामिड नीचे बन रहा था। अब सिर्फ एक ही पिरामिड बचेगा, एक ही क्योंकि एक साइड लोन पेयर हो गया, जिसका नाम हो गया स्क्वायर पिरामिडल। क्या नाम हो गया? स्क्वायर पिरामिडल। अभी बनाएंगे हम लोग दोबारा से स्क्वायर पिरामिडल, ठीक? अब तीसरा केस ले लेते हैं कि 4 बॉन्ड पेयर हों और 2 लोन पेयर हों, 4 बॉन्ड पेयर हों और 2 लोन पेयर हों। तो 2 लोन पेयर क्या, एक अबव द प्लेन वाला लोन पेयर और एक बिलो द प्लेन वाला लोन पेयर। तो अब इस शेप में सिर्फ क्या बच गया, Square. Square. तो उस शेप का नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर नाम हो जाएगा। जो बाई पिरामिडल था वो उससे हट जाएगा, स्क्वायर प्लेनर शेप बन जाएगी, ठीक है? चलिए तो हम लोग बनाते हैं अब। सर बना लिए हैं. कोई बात नहीं, मैंने तो नहीं बनाई ना अभी, मैं तो बना लूं, मेरे को आती नहीं है अभी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 के 6 बॉन्ड पेयर हों, तो भैया मैंने कहा ये ए, ये 6 के 6 बॉन्ड पेयर, बी, 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 और ये एक अबव द प्लेन और एक ये बिलो द प्लेन। ठीक है? क्या नाम बताया मैंने, इसका नाम बताया स्क्वायर बाई पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। देखो ना भाई, ये तो स्क्वायर बन गया आपका, और ये बन जाएगा ये। अब बात करते हैं 4 एक लेते हैं, ठीक है? वन पेयर ले लो या ले लो, 4 दे दिया स्क्वायर,
कि 4 बॉन्ड पेयर हों और 2 क्या हों, लोन पेयर हों। 4 बॉन्ड पेयर हों, कहा कि ये ठीक है, बन गया ठीक। 4 पेयर 2 लोन पेयर की जो हमने पढ़ा है, अगर आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही पेज आज पढ़ा है हमने। ठीक है, सबसे पहले बात करी थी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हमने कहा दोनों के दोनों ही जो है बॉन्ड पेयर होंगे, तो उस टाइम जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी, लीनियर शेप बनेगी, और बॉन्ड एंगल कितने का रहेगा वहां पर, 180 डिग्री का। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, सॉरी, अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में आपके पास 2 केस हो सकते हैं। 2 केस कौन से हो सकते हैं, 2 केस ये हो सकते हैं कि तीनों के तीनों जो हैं वो बॉन्ड पेयर हों। तो अगर तीनों के तीनों जो बॉन्ड पेयर हैं तो वो एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे होंगे, और जो शेप बनेगी उसका नाम होगा ट्रायंगुलर प्लेनर। उसके बाद बोलता है कि 3 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 बॉन्ड पेयर हों, 1 लोन पेयर हों, तो उसमें जो शेप बनेगी वो बैंड शेप बनेगी। तो एक दो बार आप इनको बनाएंगे तो आपसे आराम से बन जाएगी। मेन है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी बच्चे ने राइट डाउन नहीं किया हो तो जल्दी से बोले, फिर मैं उसको राइट डाउन करने के लिए टाइम दूं। बोलिए जल्दी से। सर पढ़ लिया। सब सर बच्चे मैंने सेकंड लोन पेयर, सेकंड वाला पेयर नहीं किया, और वे फर्स्ट वाला नहीं किया। ओके, मैं फर्स्ट और इलेक्ट्रॉन सेकंड पेयर। वाले पे चल लेता हूँ। ये फर्स्ट वाला है। अब कर लिया राइट डाउन। हाँ सर। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो बच्चा सेकंड लेक्चर में आया हो वो अपनी अटेंडेंस दे देगा भाई। बाद में मैं अगर उनके घर वालों के पास कॉल करूँ तो मेरे को एक्सक्यूज ना दे, सर मैं इसलिए नेटवर्क इश्यूज थे, फलाना थे, दिक्कत है, जो भी हो एक्सक्यूज ना दे मेरे को। ठीक है, लिख लिया भाई यहाँ तक। यस सर। यस सर। और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। नितिन यादव जी, आप अभी आए हैं क्लास में जस्ट मेरे हिसाब से। नहीं सर, 7:44 पे आया था। आ गए थे, मेरे को दिखाई नहीं दिया अब, क्योंकि आपने अटेंडेंस तो दी है कितने बजे, नितिन 7:50 पे अटेंडेंस दी है ना। ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला लिख लिया क्या, यस सर। कोई बच रहा हो अभी, मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ फिर। आदित्य वर्मा जी, आप क्लास ओवर होने के बाद मेरे पे मैसेज करेंगे। ठीक है, आज हम लोग आगे शुरू करेंगे फिर। वॉइस सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। क्या आ रही है बीच में से? कोई बात नहीं, वहां पर जहां पर नेटवर्क इश्यू होगा वहां पर थोड़ी आएगी, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ओके, तो आज हम लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वेस्पर थ्योरी में आगे बढ़ रहे हैं। और आगे क्या पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एंड इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, जो आशीष जांगड़ा जी। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। भैया एक बात, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। Sir, voice is not clear. चलिए, तो सबसे पहला काम क्या है कि आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालें अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, क्या होगा, 1/2 इंटू, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
अराउंड सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो सेंट्रल एटम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कैसे निकालेंगे 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ एटम्स जितना नेगेटिव चार्ज हो उतना जोड़ दीजिए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में. Add number of electron equal to the unit of negative charge to the valence electron of central atom. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम में उतना जोड़ दीजिए. और अगर कोई पॉजिटिव आयन दी गई है, मान लीजिए किसी आयन के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो अगर कोई आयन पॉजिटिव आयन क्या subtract to units of positive charge to the valence electron of कि सेंट्रल एटम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो. ठीक है, मतलब मैं यहां से कंक्लूजन निकालूं कि अब फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला ये हो गया कि 1/2 इंटू सेंट्रल एटम बाय सिंगल, सेंट्रल एटम प्लस यह क्या है कि पॉजिटिव चार्ज हो तो माइनस कर देना और नेगेटिव चार्ज हो तो प्लस कर देना. ठीक है, याद रखें पॉजिटिव चार्ज हो तो माइनस कर देंगे और नेगेटिव चार्ज हो तो प्लस कर देंगे, साथ साथ राइट डाउन करते रहे. उसके बाद सेकंड चीज है कि जब आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पता चल जाए तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स. सर वॉइस ब्रेक हो रही है. मैंने क्या बोला था बच्चा, आप लोग अपनी वीडियोस ऑफ रखिए, जब आप लोग मैं टॉपिक खत्म कर लूंगा तो मैं दोबारा स्क्रीन ऑफ करके आऊंगा, तब मैं आपसे पूछ लूंगा, तब तक आप अपने आप को म्यूट रखिए. ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं शेयर्ड पेयर्स. नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं क्या, शेयर्ड पेयर्स. तो उसमें क्या बोलते हैं, कौन सा है कि नंबर ऑफ एटम्स linked to central atom by single bond. ठीक है, कि बॉन्ड पेयर किसके बराबर होगा, वो एटम जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए. अब उसके बाद कहता है लोन पेयर कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं. ठीक है, माइनस नंबर ऑफ, एक सेकेंड, नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर वाले. ठीक है, करता हूं, अगर किसी को वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत थी तो एक बार दोबारा से रिपीट. आवाज कट रही है, मैं रिपीट कर रहा हूं ना बेटा, आवाज कट करके आ रही सर. यार एक काम करते हैं बेटा, या तो आप लोग अपनी चला लो और या फिर मेरी सुन लो थोड़ी देर. जब मैं बोल रहा हूं कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे. नितेश अग्रवाल जी, देयर इज नो नेटवर्क इश्यूज. मेरे पास कोई नेटवर्क इशू नहीं है, मेरा नेटवर्क फुल है. आपको बैंडविड्थ इसलिए लो दिखा रहा है क्योंकि आपके वहां नेटवर्क कम है. ठीक है, मैं पहले अपने फोन से अपने यहाँ पर एरिया में चेक करके ही मैं क्लास ले रहा हूँ. ठीक है ना मेरे भाई, तो सब्र करें, ऐसी कोई बात नहीं है. अगर आपका कुछ रह जाएगा तो वो क्लियर हो जाएगा अभी. तो मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालने हैं, हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने हैं. और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है प्लस उससे कितने एटम जुड़े हुए हैं और प्लस माइनस चार्ज.
ठीक है, हम लोग यहाँ पर वेस्पर थ्योरी में क्या मानेंगे कि जो एटम जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, ये निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे कि वो हमने जो एटम बोला है कि वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उतने ही बॉन्ड पेयर होंगे। लोन पेयर क्या होंगे कि आपने जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकाले थे उसको बॉन्ड पेयर में से कम कर दीजिए। अगर किसी को वॉइस में थोड़ी दिक्कत होगी तो मेरे हिसाब से बोलने के लिए सिर्फ वही बच्चा बोले। वृंदा, आपने यहां तक राइट डाउन कर लिया? Yes, sir. ओके, आपके यहाँ पर आवाज का कोई दिक्कत? स्क्रीन No, sir. ठीक No, है। sir. अवनी आप बताइए। No, sir. ठीक है, शिवानी आप बताइए। No, sir. रचित आप बताइए। रचित शायद भी क्लास ऑन करके चला गया है। प्रशांत सैनी आप बताइए। सर ऑडियो नहीं आ रही, वीडियो तो सही। ऑडियो अब भी अब आप कैसे सुन गई फिर आपको? आप जो बोल रहे हैं वो मेरी तरफ डिस्टरबेंस करके आ रहा है, तो मतलब आपके वहां पर बच्चा नेटवर्क थोड़ा कम है वहां पर। दीपांशु आप बोलिए। सर मेरे पास तो बढ़िया आ रही है। सुमित राही आप बोलिए। सर सही नेटवर्क है, वॉइस पहले कट कट के आ रही थी, अब सही है। ओके ठीक है। नितेश अग्रवाल जी आप बोलिए, कहाँ पर दिक्कत आई है? सर ऑडियो कट कट के आ रही है, वीडियो तो ठीक आ रही है। बेटा जी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने उस दिन भी आपके घर में बोला था कि थोड़ा नेटवर्क इश्यूज हो तो ज्यादा रुपीस नहीं लगते, ओनली 5। आप सबको आवाज क्लियर सुन रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक, ओके तो शुरू करते हैं ना भाई। अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अगला टॉपिक क्या है? वो अगला टॉपिक है वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग का वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट इसका जिक्र हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जो जो लाइन में लिखता जाऊंगा वो आप लोगों को पहले से ही ऑलरेडी पता है। आप देखना, सबसे पहला पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट है वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट at the most 2 electrons with opposite spin। कि भैया एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। उसके बाद दूसरा, ये आप लोगों ने वहां पर पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में भी बोली गई थी बात, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैसे होने चाहिए? अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट क्या लिखते हैं कि हाफ फिल्ड, भैया इस पे नोट सेव नहीं होंगे इसलिए साथ के साथ लिख लेना, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभिषेक जी म्यूट रखिए। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन। कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा
जो आधा भरा हुआ होगा या फिर जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिटल, अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिटल। जो हाफ फिल्ड होगा, हाफ फिल्ड का मतलब भी वही होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो जो हाफ फिल्ड होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ऑर्बिटल अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेंगे, क्या करने के लिए, अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। तीसरी बात जो हम लोग बोल रहे हैं क्या, कि टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑर्बिटल, tendency to complete orbital or to pair the electron is an condition of covalent bond। कोवलेंट बॉन्ड की कंडीशन है वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्या कंडीशन है कि भैया ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट करना चाहेंगे, ऑर्बिटल अपना पूरा भरना चाहेगा अपने आप को, या अपने आप को पेयर अप करना चाहेगा। ठीक है। उसके बाद चौथा बोला गया, चौथा पॉइंट क्या है कि इफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, outermost orbit, if the outermost orbit has empty orbital, अगर outermost में खाली ऑर्बिटल है, ध्यान से सुनना, यही पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। if the outermost orbit has empty orbital, then covalent bonds are formed in excited state। तो जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगी वो किस स्टेट में जाकर बनेगी, एक्साइटेड स्टेट में जाकर बनेगी, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पास खाली ऑर्बिटल है तो। यहां तक की चीजें राइट डाउन कर ली हो तो मैं रब कर रहा हूं। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। कर दिया कर दिया कर दिया। ठीक है, स्क्रीन सबको क्लियर होगी? अब तो वॉइस प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। यस सर। अब No. नो ठीक, ओके। अब क्या बोलता है उसके बाद, जैसे हम लोग बात करें, इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी इन कोवलेंट बॉन्ड्स, कि कोवलेंट बॉन्ड्स में जो वेरिएबल वैलेंसी होगी वो इसी वजह से होगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो अब वेरिएबल वैलेंसी सबसे पहली बात किसके द्वारा शो की जाएगी? वेरिएबल वैलेंसी का मतलब भी बताऊंगा कि हम लोग सोच रहे थे कि ये इतने इलेक्ट्रॉन को या इतने एटम्स को अपने साथ जोड़ सकता है, लेकिन वो उससे ज्यादा को जोड़ पाया, उसे हम लोग वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पीछे एक बार एक क्वेश्चन कराया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, SF2, SF4 और SF6, इसमें से कौन सा एग्जिस्ट करेगा, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा? केमिकल बॉन्डिंग में ही ये चीज कराई गई थी। ठीक है, एक पूछा गया था OF2 और OF6 में से कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो बच्चे शुरू से केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर ले रहे हैं या जिन बच्चों ने रिकॉर्डिंग देख ली होगी उनको पता होगा ये चीज कराई गई थी। Am I right? Yes sir. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वेरिएबल वैलेंसी जो है, वेरिएबल वैलेंसी आर शोन by those एलिमेंट, कि वेरिएबल वैलेंसी जो है वो उन एलिमेंट्स के द्वारा शो की जाएगी
which have empty orbitals, जिसके पास empty orbitals होंगे in outermost cell, जिसके पास outermost cell में क्या होंगे, empty orbitals होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं होता क्या है। होता ये है एक्चुअल में कि जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स gets excited in the subshell of same cell। मैंने एक बात आप लोगों को बोली थी कि भैया 3s का इलेक्ट्रॉन जैसे है वो 3p या 3d में ही एक्साइट हो सकता है, फोर्थ शेल में एक्साइट नहीं होगा। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लोग एक्साइट करेंगे वो सेम सेल में ही कर सकते हैं, दूसरी शेल में एक्साइट नहीं करेंगे। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या करने के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उतनी ही ज्यादा उसकी कोवैलेंसी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम कोवैलेंसी, ये हम लोगों ने जब कोवैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वहां पर हम लोगों ने बात करी थी। मैक्सिमम कोवैलेंसी इज शोन इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार पेपर में पूछ लिया गया कि भैया जो एनर्जी आप एक्साइटेशन करते हो इलेक्ट्रॉन के लिए उस एनर्जी को ना बोलते क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या, प्रमोशन एनर्जी। उसे हम लोग प्रमोशन एनर्जी कहते हैं, इज कॉल्ड प्रमोशन एनर्जी। उसके बाद फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि प्रमोशन रूल, प्रमोशन रूल क्या होता है कि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि प्रमोशन रूल में हम लोगों को एक्साइटेशन करना है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिट, एक सेम ही ऑर्बिट में हम लोगों को इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, एक्साइट करने। यहां तक की चीजें राइट डाउन कर ली हो तो मैं रब कर दूं? नो सर। कर लीजिए, यस सर। कोई बात नहीं, कर यस लीजिए सर। भैया। जो यस यस बोलते हैं ना, मैं एक बात ढंग से बोल देता हूं कि भैया जी अब की बार जो हम लोग किसी के घर गए, सर अब की बार जो बच्चे नए हैं उनको भी बोल दूं कि कम से कम जो प्रेजेंट की नोटबुक है वो आपकी कंप्लीट रखें। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी नोटबुक नहीं भी बना पा रहे हैं तो अगस्त में रक्षाबंधन के बाद से आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप लोग अपनी नोटबुक बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट की नोटबुक जो चैप्टर चल रहा है उसकी आपने टोटल कंप्लीट रखें। जो बच्चा ये कहे कि नोट्स नहीं मिले तो भैया केमिकल, मेरी बात सुन लीजिए गगन जी, जो बच्चा ये कहे कि नोट्स नहीं है जी, नोट्स नहीं मिल रहे ग्रुप में, तो भैया केमिकल बॉन्डिंग के सारे लेक्चर अपलोड और सभी बच्चों ने वहीं से राइट डाउन किए, कहीं अलग से राइट डाउन नहीं किए। ठीक है, तो वो लेक्चर देखे, थोड़ी मेहनत आप भी कर ले। कहाँ पर सर? चले मिटा रब कर दूं भाई? सर आपने टोटल कितने चैप्टर्स करवा दिए? 4 चैप्टर है भाई ये। और सारे सीक्वेंस में है या सीक्वेंस थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे उस बारे में। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं। चलिए, अब मैं सबसे पहला जो लेके चेक करना चाह रहा हूं, दोबारा से कर रहे हैं ये चीज, फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर है 15। ठीक है, अब देखिए आपने इसकी ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, नियॉन 10 3s2 3p3, that is the electronic configuration of phosphorus in ground state। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है
कि जब वो न्यूट्रल है या नॉर्मल स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, चलिए ये s में एक ही ऑर्बिटल होता है 3s। कितने इलेक्ट्रॉन है भैया उसमें? 2। ये p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। इतना तो आप लोगों ने 10th क्लास तक भी पढ़ लिया होगा। ये 3px1 3py1 3pz1, ये 3p हो गए। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर मैंने पीछे भी बोला था कि कोवेलेंसी जो है वो कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, अब कहता है क्या मैं इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकता हूँ? तो एक्साइट करने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि उस शेल में, उस पर्टिकुलर शेल में कौन कौन से और सब शेल मौजूद होते हैं। तो थर्ड शेल में कौन कौन मौजूद होता है? 3s मौजूद होता है, 3p मौजूद होता है, और तीसरा कौन सा मौजूद होता है? 3d मौजूद होता है। ये 3 मौजूद होते हैं थर्ड शेल में। ठीक है, तो मतलब मैं इसके इलेक्ट्रॉन को, ये जो पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है 3s का, इसको मैं प्रमोट कर सकता हूं, भेज सकता हूं। किसमें भेज सकता हूं? इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं 3d में भेज सकता हूं। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, मेरी बात ढंग से सुनना, कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे आप प्रमोट करते रहिए हायर एनर्जी लेवल में, बशर्ते कि वो जिसमें आप प्रमोट कर रहे हैं, जिस सब शेल में आप भेज रहे हैं, वो सब शेल सेम शेल की होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब यहाँ पर अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें तो एक अनपेयर्ड, 2 3 4 और ये 5, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब यहाँ पर इसकी कोवेलेंसी जो है वो कितनी हो गई भैया? 5 कोवेलेंसी हो गई। ठीक है, तो जैसे 3 कोवेलेंसी का आपको मिलता है PCl3 और 5 कोवेलेंसी का आपको मिलता है PCl5। एक बात मेरी देख लेना, मैंने यहाँ पर PCl3 लिखा और मैंने यहाँ पर PCl5 लिखा। जिन जिन बंदों को वेस्पर थ्योरी समझ में आ गई थी वो इन दोनों की शेप भी मेरे को बनाकर भेजेंगे वेस्पर थ्योरी से। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ इसको, PCl3 और PCl5 की शेप भी बनाकर भेजेंगे। रब कर रहा हूँ भाई इसको मैं। ठीक है, ओके। अब दूसरा, सर 1 मिनट नोट कर लें। अब दूसरा एटम जो मैं ले रहा हूं, वो दूसरा एटम मैं ले रहा हूं कौन सा? मान लीजिए वो दूसरा एटम मैंने लिया क्या? सल्फर ले लिया। सल्फर एटॉमिक नंबर जिसका 16। अरे मैं आपका फोन ले, तो आप एक नया फोन ले लो। गगन अग्रवाल जी, अब इसको कमाने तो दो। भैया अपने घर की बातें अपने आप को म्यूट रख के करें, हमें मत सुनाए। ठीक है ना? चलिए, सल्फर एटॉमिक नंबर 16 क्या हो गया? नियोन 10 3s2 3p3। नियोन 10 3s2, सॉरी 3p3 नहीं 3p4। ठीक है, तो ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो भरते कैसे हैं? 1, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ये 3p में। अगर आप इसकी ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी कोवेलेंसी जो है वो कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, अब कहता है क्या आप इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 3d खाली पड़ा है। तो मैं सबसे पहले p का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, याद रखना सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही प्रमोट करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को प्रमोट नहीं करना। ये पेयर्ड था, इसको प्रमोट करके मैंने किस में भेज दिया? 3d में भेज दिया। ठीक है, ओके। तो 3d में भेजते ही ये इसकी एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट हो गई। 3d में भेजते ही कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4,
4 हो गया तो मतलब कोवेलेंसी कितनी हो गई, 4 कोवेलेंसी हो गई। ठीक है, अब कहता है एक और पेयर बचा हुआ है 3s में, तो उसके इलेक्ट्रॉन को भी मैं प्रमोट कर सकता हूं। कहां भेज सकता हूं, मैं उसके इलेक्ट्रॉन को भी 3d में भेज सकता हूं। ठीक है, ये हो गई एक्साइटेड स्टेट सेकंड। ठीक है, ओके। अब कहता है यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन गिने 1 2 3 4 5 6। क्या हो गया, कोवेलेंसी कितनी हो गई, 6 कोवेलेंसी हो गई। अगर आप देखें 2 कोवेलेंसी के अकॉर्डिंग सल्फर के साथ SF2 जुड़ा होता है, 4 कोवेलेंसी के अकॉर्डिंग SF4 जुड़ा होता है और 6 कोवेलेंसी के अकॉर्डिंग SF6 जुड़ा होता है। इन तीनों को भी राइट डाउन कर ले, इन तीनों की शेप भी आपको वेस्पर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग, सर समझ में नहीं आया सर। इन तीनों की शेप भी आपको वेस्पर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग बनानी है। आशीष जांगड़ा जी मेरी बात सुनना पहले ढंग से, ठीक है। देखिए भैया ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सल्फर की, ठीक है। ये नियॉन 10 3s2 3p4, ओके। आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने 2 लिख दिए। 3p में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बोला गया, पहले सबसे पहला, चलो दोबारा से कर लेते हैं, एक बार दोबारा से ले रहा हूं भाई सल्फर का। अब आशीष जांगड़ा जी ढंग से देख लेना, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 10 3s2 3p4। ठीक, ये नॉर्मल स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। s में एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बोले गए हैं, आपको दिख रहे होंगे। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब p में 3 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए, एक अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर है कोवेलेंसी के। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2, तो कोवेलेंसी हो गई 2। अब कहता है मैं इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकता हूं। एक्साइटेड स्टेट में क्या करना पड़ेगा कि 3s या 3p के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर सकते हो आप हायर एनर्जी लेवल में, बशर्ते कि वो सेम सेल का होना चाहिए। अभी पीछे बात करी थी कि थर्ड सेल में 3s 3p और 3d होता है, तो 3p तो लिख लिया, 3d ये हो गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनना भाई मेरे ढंग से। मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसको मैं यहां पर प्रमोट कर रहा हूं, तो यहां से इसको क्या कर देंगे हम लोग। ललित कुमार जी प्लीज म्यूट करें। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ये जो इलेक्ट्रॉन था इसे मैंने यहां से प्रमोट करके कहां कर दिया, यहां पर कर दिया। ठीक है भाई, ओके। अब मैं वापस से आता हूं अपनी बात पर। तो अब यहां पर देखिए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 और ये 4। अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 4 और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मतलब कोवेलेंसी भी कितनी हो गई, कोवेलेंसी भी हो गई कितनी, 4। ठीक, एक्साइटेड स्टेट सेकंड। अब क्या करते हैं, एक और पेयर बचा हुआ है 3s का, उसको भी प्रमोट कर सकते हैं आप हायर एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो मैंने इसको भी प्रमोट कर दिया हायर एनर्जी लेवल में। 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, मतलब कोवेलेंसी भी 6 हो गई। अब इसका मतलब समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसका मतलब मेरे भाई ये है
कि यहाँ पर सल्फर जो है वो अपने साथ 2 एटम को जोड़ सकता है, तो SF2 जोड़ दिया। कोवेलेंसी 4 है, मतलब सल्फर अपने साथ 4 एटम को जोड़ सकता है, SF4 हो गया। कोवेलेंसी 6 का मतलब सल्फर अपने साथ 6 एटम को जोड़ सकता है, ये SF6 हो गया। मैं अब आगे ये बोल रहा हूं कि अभी इससे ऊपर आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी है, तो आप इन तीनों की शेप को वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग बनाकर मेरे पास भेजेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने जो बोला है वो बात आपको समझ में आ गई होगी और आपने यहां तक राइट डाउन भी कर लिया होगा। राइट डाउन कर लिया हो तो चले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जयंत यादव जी, आप हाँ तो भर रहे हैं, लेकिन मैं आपके घर गया था, आपको पता है, और आपके फर्स्ट चैप्टर की भी नोटबुक कंप्लीट नहीं थी, और आपने सर लिख रहा हूँ सर मैं आज तो। आपने मेरे को 31 का बोला है भैया, 31 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए विद इन 1 वीक। चलिए, अब आगे मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप लोगों को क्लोरीन की कोवेलेंसी निकालनी है कि क्लोरीन कौन कौन सी वैलेंसी शो कर सकता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का 17। दूसरी बात, कार्बन के लिए भी देखना है कि कार्बन जो है वो कौन कौन सी शो कर सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद ऑक्सीजन के लिए भी देखना है कि ऑक्सीजन कौन कौन सी शो कर सकता है। तो ये 3 काम आपको दिए गए हैं। ठीक है भैया, कोई ज्यादा होमवर्क नहीं है, ये आपको करना है। ओके, अब मैं आता हूं आपके पास स्क्रीन ऑफ करके। ठीक है, अब आप लोग वीडियोज ऑन कर लीजिए। गुड, गुड। अब मेरी बात